चार पन्ने की चौपतियां हो सकता है। नहीं ये सब कहते हो बात पास पक्का हो सकता तो बाबा हो बाबा कैसी बात है बाबा तो बाबा क्योंकि गलत बात और गलत किसी को नहीं ये हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है मेरा कटाक्ष। चलिए चलता हूं आपके जवाब की ओर। आपका प्रैक्टिस एक आया है। कि साची कहूं तोरे आवन से पहले साची कहूं तोरे आवन से हमरे अरे अंगना माई बहार अंगना माई बहार ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत के ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत लाखों में एक समान। अब आपका कहना है कि हम फौजी नहीं छोड़ेंगे। कोई खूबी तो होगी। कन्हैया जी पैर धो रहे हैं, नैनन के जल सो पग धोए, और सुदामा जी से पूछ रहे हैं भौजी के का हाल हमका बतावा, पूछी का हमका हमार भौजी, अब गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कार आई के भेजी हमार भौजी। अच्छी बात, भौजी आया, जवाब की ओर अग्रसर है। हो सत्संग का उपहार तुम्हें क्या मालूम। अब तुम चकित हो कि कैसे बन जाता है लोहा का चंद, क्योंकि पारस पत्थर का चमत्कार तुम्हें क्या। और एक बात आई थी कि नारी ने सारी खुरा भाग की। ये बात हमने नोट किया था। नारी ने सारी खुरा भाग की। बोले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ की बात मान ली, अब वो तो उनका प्राण हो गया, बंधन भटक रहे हो। कैसी एकदम बदहजमी वाह भाई वाह। अरे भगवान राम क्या कई वरदान मांग रही थी? नहीं मांग रही थी। राम ने कहा क्योंकि राम को सबसे ज्यादा अगर तीन माताओं में कोई चाहती थी वो केकई चाहती थी, और राम भी कौशल्या से ज्यादा माता केकई से स्नेह करते थे।
राम ने माता कैकेयी को अपने मुखमंडल में अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और जब बात आई राज्याभिषेक की, तब भगवान राम ने एक रहस्य बताया माता कैकेयी को। जब सुनेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं रामचरितमानस से रिलेटेड अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं, जिनसे कुछ वास्तव में निकल गया था। जब भगवान राम ने कहा, मां तुम्हारे अतिरिक्त मेरा ये काम कोई कर नहीं सकता, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मैं बैठकर राजा बन जाऊं, राज सिंहासन संभाल लूं। तुम तो जानती हो कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं साधारण मानव नहीं हूं। मेरा जन्म क्यों हुआ है? अरे विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैया मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता हूं, मेरे लिए वनवास मांगो। पुत्र कितने दिन का? बोले 14 वर्ष। 14 वर्ष? अरे नहीं, 2-4 दिन का मांग लेते हैं ना, 14 वर्ष। चलो 1 महीने का ना, 14 वर्ष। तब माता कैकेयी पीछे पड़ गई और कहने लगी राम मुझे बताओ 14 वर्ष ही क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया तो मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, तुम्हारे पिता का निधन हो जाएगा, ये मैं जानती हूँ। भगवान ने कह दिया, मां 14 वर्ष क्यों? तब भगवान राम ने एक रहस्य बताया और कहा कि मैया अगर तुमने 14 वर्ष का वनवास ना मांगा तो हमारे पिता का दिया हुआ वचन रद्द हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो मैया ये सब माटी में मिल जाएगा। इसलिए 14 वर्ष। इस कहानी को मैं हालांकि छेड़ने जा रहा था, लेकिन रोक दिया। और ये कारण था कि उसने 14 वर्ष का माने वनवास मांगा। कैसे कह दिया इन्होंने कि एक नारी की बात, नारी ने सारी पूरा बात के लिए नारी लड़की खान, नारी निंदा मत करो, नारी लड़की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान है। चलिए चल रहा हूं जवाब क्यों? एक तो ये मेज इतना डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ऊपर अगर डायरी रख लेता हूं तो वो दिखती नहीं है। अंगना माई पहाड़ सुदामा जी वापस आए और पत्नी से बोले वापस है घर को सुदामा जी आए। जहां तक सवाल उठता है कि सुदामा जी जो गए थे वहां, पत्नी ने भी नहीं कहना चाहा, लेकिन पत्नी ने तब कहा, भैया जी, पत्नी ने तब कहा सुदामा जी से, जब कन्हैया जी भोजन के लिए बैठे
और उनके हाथ से निवाला मुख से गिर गया। तब रुक्मिणी ने भैया 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 रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों? तो कन्हैया जी ने कहा हमारा भक्त भूखा है। कौन सा भक्त तुम्हारा भूखा है? बोले सुदामा। बोले क्यों नहीं दे देते? बोले वो लेना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। तो जाओ उसके घर में समझाओ। तब भी प्रवेश में भगवान कृष्ण पहुंचे दरवाजे, याचना की भिक्षा नहीं दे। सुदामा की पत्नी निकली और बोली भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? मेरे घर में सूतक हो गया है। समझिए, सूतक हो गया है। तो चलो ठीक है, हम महीने भर बाद आ जाते हैं। सुदामा की पत्नी ने कह दिया नहीं नहीं महाराज मत आइएगा। क्यों? सूतक तो खत्म हो जाएगा। बोले हमारे यहाँ ऐसा सूतक हो गया, ऐसा जन्म सूतक हुआ है तो कभी खत्म नहीं होगा। वो कैसा सूतक? बोले दरिद्रता का जन्म हो गया, इसलिए मैं दान नहीं कर सकती। तब कन्हैया जी ने कहा तुम्हारे पति के द्वारिकाधीश हैं, अरे उनके पास भेजो। तब कन्हैया जी गए। आइए वापस है घर को सुदामा जी तेरे घर द्वार है चतुराए। हालत बदल गई, स्थिति संभल गई। सुदामा जी महाराज जब वापस हुए द्वारिका से तो कन्हैया जी छोड़ने आए और महल के अंदर कन्हैया जी ने कहा सुदामा जी एक काम करो। सुदामा जी सोच रहे हैं यार जा रहे हैं, इन्होंने कुछ दिया तो है। विदाई हो गई। जाओ महल के अंदर थे, मुख्य गेट के बाहर नहीं निकले। तब तक कन्हैया जी ने कहा भैया सुदामा। बोले क्या? बोले ये राजसी कपड़े यही उतार दो, नहीं कोई छीन लेगा, अपने पुराने कपड़े पहन लो। सुदामा जी को लगाएगा कपड़े नहीं उतार। जब सुदामा जी वही पुराने कपड़े पहनकर फटे फटे धोती फटी सी लटी दुपटी पहुंचे तो देखा कि जहां कुटिया थी वो महल सुदामा पूरी बस गया था। हालत बदल गई, स्थिति संभल। पूरी है करती हमार भौजी। अगर कन्हैया जी की पत्नी कन्हैया जी को न भेजती विप्र के वेश में तो तब न सुदामा जी जाते और न स्थिति बदलती। जी साची कहूं तो से पतिया है रानी। साची कहूं तो से पतिया है रानी। अरे सुन ली मैंने हमरी, अरे सुन ली मैंने हमरे भैया भौजी। हालत बदल गई, स्थिति संभल गई, पूरी कर दी हम।
एक आपका बड़ा ही सुंदर गीत आया है और ये गीत कह रहा है, इस गीत में सब कुछ आपने गांधारी पर छोड़ दिया है। गांधार के राजा यानी महाराज शकुनी, जिन्होंने संकल्प लिया था कि कौरवों का सर्वनाश करवा देंगे। आपने बताया कि वो गांधारी के जब विवाह की बात आई तो पंडितों ने विचारा और कहा कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो मर जाए। श्रीमान जी और गांधारी मंगली थी, मंगली लड़की की शादी किसी अमंगली लड़के के साथ करवा दीजिए तो अमंगली लड़का बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। गोविंदा नमः। और आज भी ये नियम, उस समय बकरे से शादी करवा दी गई होगी, आज भी उसका एक है विकल्प। और लोग करते क्या है, आचार्य लोग विवाह वाले दिन, पानी ग्रहण वाले दिन ही पीपल से शादी करवा देते हैं। पीपल से पहले करवाते करके और इसके बाद मंडप के नीचे बिटिया को भेजते हैं। ये कोई खास बात नहीं थी है। चलिए गीत बजा, आपका गीत कह रहा है क्या? कि तेरे रंग में रंगी एक बार जिस समय पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, देखिए ये भी कथानक आपने सुना नहीं होगा। पृथ्वी पर अकाल पड़ गया क्योंकि इधर राजा हरिश्चंद्र जी निसंतान थे। इन्होंने तपस्या की वरुण देव की। भैया जी वरुण देव प्रसन्न हुए तो उनसे एक पुत्र की मांग की। पुत्र की मांग की तो वरुण देव ने कहा, ये बताओ पुत्र तुमको देंगे, कम से कम तुम्हारी पत्नी बांझिन नहीं कही जाएगी, तुम क्या दोगे? तो बोले जो पुत्र होगा वही तुम्हें भेंट दे देंगे। ध्यान दीजिएगा भैया जी, भैया 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 बातें नहीं, पुत्र तुम्हें भेंट कर देंगे। वरुण देव ने एक पुत्र दिया, रोहित। जिस समय पुत्र की बलि देने की बारी आई तो श्रीमान जी रोहित वन में भाग गया और इधर पुत्र मोह में फंसकर
महाराज हरिश्चंद्र जी एक दूसरे के बेटे को खरीद लाए, जिसका नाम था सुना से। इस बालक को खरीद लाए और जब भेंट देने की बारी आई तो उधर वरुण देव जान गए, और वरुण देव जान गए क्योंकि वो बच्चा जो था वो विश्वामित्र जी का सगा भांजा था। ध्यान दीजिएगा, सुनिए जवाब। दे दिया हो उसको बच्चे को दान कर दिया भेंट में। तब दिया दे दिया और इधर अपना बच्चा रहे चलता दिया, दिया देने से रहे पलता दिया। दिया एक को देखो चलता दिया, दिया तो दिया पर बदल के दिया, दिया तो दिया बदल के दिया, दिया तो दिया बदल के दिया। ये दिया ये मुझे ना दिया, एक है दे दिया, ये मुझे ना दिया, दिया एक दे दिया, दिया दे के दुनिया को जलाया दिया। विश्वामित्र ने देखा कि हमारे भांजे की बलि चढ़ने जा रही है, तो विश्वामित्र अंदर से कुंठित हुए। वरुण देव की करता स्तुति दिया, विश्वामित्र ने सिखा दिया भांजे को, और भांजे ने किया क्या? वरुण देव की करता स्तुति दिया, वो बालक उसे मुक्त तब वरुण ने कर दिया। भैया जी अस्वीकार क्यों कर दिया? जब पूछा हरिश्चंद्र ने तो वरुण देव ने कह दिया, दिया माता ने बीच वाला दिया, न बड़ा दिया और न छोटा दिया,
बीच वाला दे दिया, इसलिए दिया माता ने बीच वाला दिया, इसीलिए बचा आज तक वो निराला दिया। वरुण देव ने कह दिया कभी भी अच्छे काम में देव और पितरों के लिए जब बात आती है तो अधिकार केवल बड़े का होता है या छोटे का होता है, मंझले का अधिकार नहीं होता है। एक विशेष बात वहीं से ना बुझाओ दिया, ना बुझाए दिया, ना रोहित मरा और ना सुना शेख मरा, दोनों बचे। ना बुझाओ दिया, ना बुझाए दिया, दिया तो उनका बचा। आपके गीत का जवाब